हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम जुनैद विद यू ऑल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब गुड होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ये कहानी है एक जेकाल की, एक सियार की। ठीक है ना? किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह अपनी चालाकी के कारण अकेला रहता था। इस तरह की कुछ हमारी कहानी है। आइए इसको एक बहुत दिलचस्प तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। कहानी हमारी है, एक जंगल में एक सियार रहता था। ठीक है ना? हमारी कहानी का बिंदु शुरू होता है यहाँ से। एक जंगल में एक सियार रहता था। हमेशा की तरह हम बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से सीख सकें। ये हमारी कहानी है, एक जंगल में एक सियार रहता था। ठीक है ना? तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो आपको हमने पहले ही बताया था कि हमेशा देयर से करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर लिव्ड अ जेकाल। एक तो ऐसे कह सकते हैं। कैसे? देयर lived a जेकाल। सियार को जेकार बोलते हैं। जो यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये सियार, ये हमारा जेकाल के लिए बोला जाता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूंगा दोस्त। हाँ, यहाँ से ऐसे करेंगे। तो क्या करना है? किसी जंगल में एक सियार रहता था। ठीक है ना? तो दो तरीके से कह सकते हैं हम इसको। एक तरीका तो यह है कि ऐसे लिख लीजिए आप, देयर lived a जेकाल। ठीक है ना? देयर lived a जेकाल इन अ फॉरेस्ट। ठीक है ना? सॉरी 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 सॉरी। इन अ फॉरेस्ट। तो किसी जंगल में एक सियार रहता था, एक जेकाल रहता था। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक सिंपल तरीका यह भी है कि आप ऐसे लिख देंगे कि आ जेकाल लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक सियार बोले तो एक जेकाल रहता था। इसके बाद है, वह अपनी चालाकी के कारण अकेला रहता था। चालाकी के कारण अकेला रहता था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सिंपल और इजी ये होता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आए, फिर वर्ब लेकर के आए, फिर ऑब्जेक्ट लेकर के आए। इस सेंटेंस में देखिए क्या हो रहा है, वह अपनी चालाकी के कारण अकेला रहता था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, एक वर्ब लेकर के आएंगे, एक ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, बाद की सारी चीजें बाद में आएंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर है सब्जेक्ट जेकाल। तो हम बोलेंगे ही। ठीक है ना? ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। क्या करता था? वो रहने का काम करता था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लीव। ही लिव्ड, वह रहता था। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। वह रहता था, कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो अकेला रहता था। ही लिव्ड अलोन। अकेले के लिए आएगा अलोन। ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। क्यों रहता था? अपनी चालाकी की वजह से। यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी चालाकी के कारण। तो हम लिखेंगे चालाकी के कारण का मतलब बिकॉज ऑफ, बिकॉज बिकॉज ऑफ हिज। अपनी चालाकी, चालाकी को बोलते हैं इंग्लिश में क्लेवरनेस। बिकॉज ऑफ हिज क्लेवरनेस, अपनी चालाकी की वजह से जंगल में अकेला रहता था। उसके बाद है कि रात के उजाले में उससे नील से भरी एक बड़ी टंकी दिखाई दी। मतलब, इसका मतलब यह है कि उसने एक टंकी देखी जो कि भरी हुई थी नील से रात में। यानी उसने रात में एक टंकी देखी जो कि नील से भरी पड़ी थी। तो फिर सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो ही सा, उसने देखा। तो सी, इसकी सेकंड फॉर्म सा, और थर्ड फॉर्म आती है सीन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। उसने टंकी दिखाई दी, मतलब एक टंकी देखी। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है ये हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस है। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे। तो ही सा, उसने देखा। क्या देखा? ही सा, उसने देखा। क्या देखा?
एक टंकी देखी, लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक रात, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा गलत चला गया था, ऊपर 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 ऊपर, एक लाइन छोड़ दी ना मैंने। एक रात खाने की तलाश में घूमता घूमता जंगल से बाहर निकल गया, ये है हमारी मेन कहानी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो एक रात खाने की तलाश में वे घूमता घूमता जंगल से बाहर निकल गया। एक रात, तो एक रात के लिए लिखेंगे सिंपली वन नाइट, यानी एक रात की बात है। वन नाइट, एक रात की बात है। वह क्या गया, जंगल के बाहर चला गया। एक रात खाने की तलाश में घूमता घूमता जंगल से बाहर निकल गया। तो ही वेंट आउट, वो बाहर निकल गया। ही वेंट आउट, वह बाहर निकल गया। ठीक है ना। कहां पर निकल गया, जंगल के, आउट ऑफ फॉरेस्ट, आउट ऑफ, तो ही वेंट आउट ऑफ फॉरेस्ट, वो जंगल से बाहर चला गया। किस चीज में, खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, तलाश को बोलते हैं सर्च, इन सर्च, SEAR, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। वो क्या हो गया, ही वेंट आउट वन नाइट, एक रात, ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। कहाँ से, जंगल से, आउट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल से बाहर चला गया। कहाँ, कब, इन, क्यों चला गया, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में रहते रहते। ठीक है ना। उसके बाद है, रात के उजाले में उसे नील से भरी एक बड़ी टंकी दिखाई दी। यहाँ पर वही करेंगे, उसे दिखाई दी मतलब उसने देखा, ये तो मतलब हुआ ना। तो उसने देखा, ही सा, वही सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे, सी के सेकंड फॉर्म सा, ही सा, उसने देखा। क्या देखा, रात के उजाले में, रात के उजाले में एक टंकी दिखाई पड़ी, बड़ी टंकी, ही सा अ बिग टैंक, उसने एक बड़ी टंकी देखी, अ बिग टैंक, एक बड़ी टंकी देखी। ठीक है ना, फुल ऑफ, जो कि किससे थी, फुल ऑफ, नील से भरी, फुल ऑफ, नील को बोलते हैं इंडिगो, INDI, इंडिगो। तो ही सा अ बिग टैंक फुल ऑफ इंडिगो, उसने एक टंकी देखी, उसने एक टंकी देखी। एक मिनट, तो ही सा, उसने देखी, क्या देखी, एक टंकी, अ बिग टैंक, एक बड़ी टंकी, किस चीज से भरी, अ फुल ऑफ, फुल ऑफ इंडिगो, वो इंडिगो से भरी हुई थी। कब देखी, ही सा अ बिग टैंक, ठीक है ना, उसने एक टंकी देखी, कब देखी, इन नाइट ऑफ लाइट, इन लाइट ऑफ नाइट, इन लाइट ऑफ नाइट, इन लाइट ऑफ नाइट, रात की रोशनी में। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पहली वाली बात को आप शुरू में लिख दीजिएगा। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं कि इन लाइट ऑफ नाइट, इन लाइट ऑफ नाइट, रात की रोशनी में, उसने, उसने देखा, ही सा अ बिग टैंक, उसने एक बड़ा टैंक देखा, ही सा अ बिग टैंक, ही सा अ बिग टैंक, कैसा टैंक था वो, फुल ऑफ इंडिगो, इंडिगो का ING स्मॉल लेटर में बनेगा, फुल ऑफ इंडिगो। हमेशा देखना, इंडिगो बोलते हैं किसको, नील को बोलते हैं, नील जो हम कपड़ों में कभी देते थे। तो इन लाइट ऑफ नाइट, रात की तलाश में, ही सा, उसने देखा, अ बिग टैंक, एक बड़ा टैंक देखा, फुल ऑफ इंडिगो, नील से भरा हुआ, फुल ऑफ इंडिगो, नील से भरा हुआ। इसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद है दोस्तों, उसने सोचा कि उसमें जरूर खाने की कोई चीज होगी, उसने सोचा जरूर खाने की कोई चीज होगी। तो किसने सोचा, जेकाल ने सोचा। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे ही, सोचने को बोलते हैं थिंक, सेकंड फॉर्म आएगी थॉट, तो ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा उसने, उसने ये सोचा कि जरूर इसमें क्या होगा, कुछ खाने की चीज होगी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट, क्या सोचा, दैट की,
देयर लेकर के आएंगे। ही थॉट दैट, जरूर खाने की चीजों की जरूर के लिए लेकर आते हैं मस्ट। तो ही थॉट उसने सोचा, दैट देयर मस्ट बी, के जरूर होगा, देयर मस्ट बी, के जरूर होगा, ऐसी चीज, देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग, कोई ऐसी चीज होगी, ठीक है ना, जो खाने के लायक होगी। समथिंग ऑफ, समथिंग खाने के लायक का मतलब वर्थ, ठीक है ना, समथिंग वर्थ टू बी एटन। टू बी ईटन ये क्यों आया, ये पैसिव वॉइस की वजह से आया, टू बी ईटन, ऐसी चीज जो खाई जा सकती हो, समथिंग। तो उसने जरूर उसमें ऐसा महसूस किया, क्या क्या महसूस किया, कि उसमें जरूर खाने की कोई चीज होगी, समथिंग, ठीक है ना। या यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, समथिंग से पहले हम एडिबल का मतलब भी होता है, एडिबल खाने योग्य, कि उसने सोचा कि यहाँ पर जरूर देयर मस्ट बी सम एडिबल आइटम, सम एडिबल आइटम, कि जरूर जरूर उसमें कोई खाने की चीज होगी। इसके बाद है, वह टंकी पर उछलकर चढ़ गया, वह टंकी पर उछल करके चढ़ गया, मतलब वो उछला कौन, जेकाल। तो ही जंप, वो उछला, जंप माने उछलना, और क्या हो गया, टंकी पर चढ़ गया, ही जंप एंड, चढ़ने को बोलते हैं क्लाइम, क्लाइम ऑन द टैंक, और वो क्या हो गया, टंकी पर चढ़ गया, ही क्लाइम ऑन द टैंक, और वो टंकी पर चढ़ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पर, उसने नील की टंकी में मुंह डालकर देखा कि उसमें क्या है। मुंह डालना, डालने को बोलते हैं पुट, यहाँ पर लिखेंगे आप पुट, माने डालना। तो ही पुट, उसने डाला, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, ही पुट, पुट माने डालना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी आती है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है, एक जैसे ही इसकी फॉर्म आती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यूज करना है। तो ही पुट, उसने डाला, क्या डाला, अब वर्ब, अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अपना मुंह। तो ही पुट हिज माउथ, उसने अपना मुंह डाला, कहां पर डाला, कहां पर डाला भाई, टंकी के अंदर। तो ही पुट हिज माउथ इन द टैंक, किसके अंदर डाला, इन द टैंक ऑफ इंडिगो, नील के टैंक में, इन द टैंक ऑफ, इन द टैंक ऑफ इंडिगो, इंडिगो के अंदर डाला, इंडिगो के टैंक के अंदर। क्यों डाला, लिखा हुआ यहाँ पर, देखा कि उसमें क्या है, ये देखने के लिए कि उसमें क्या है, मतलब टू सी देखने के लिए, ठीक है ना, कि इसके अंदर है क्या, टू सी वॉट वॉज इन इट, कि इसमें है क्या, ये देखने के लिए उसने क्या किया, उसने उसमें अपना मुंह डाला। टंकी थोड़ी खाली थी, टंकी थोड़ी खाली थी, मतलब थोड़ी सी खाली थी टंकी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, कि जो टंकी थी क्या थी, वो खाली थी, द टैंक, टैंक के बारे में बात चल रही, द टैंक, थी के लिए वॉज, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, द टैंक वॉज, थोड़ी खाली थी, अ लिटिल बिट एम्प्टी, अ लिटिल एम्प्टी, या अ लिटिल बिट भी कर सकते हैं आप, इसको पढ़ते हैं एम्प्टी, अ लिटिल एम्प्टी, थोड़ी खाली थी। इसके बाद, इसलिए उसने जैसे ही मुंह नीचे बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही वह टंकी में गिर पड़ा। जैसे ही उसने कोशिश की, जैसे ही के लिए क्या यूज करते हैं, जैसे ही, सो एज सून एज, जैसे ही, सो एज सून एज, सो एज सून एज का मतलब जैसे ही, सो एज सून एज, जैसे ही उसने कोशिश की, उसने ही, कोशिश करना ट्राई, उसके सेकंड फॉर्म ट्राई, जैसे ही उसने कोशिश की क्या करने के लिए, अपने मुंह के, अब जैसे ही मुंह को नीचे बढ़ाने की कोशिश की, बढ़ाना,
नीचे डालने के लिए जो as soon as he tried to move his अपना मुंह move his mouth नीचे की ओर मतलब डाउन। as soon as, so as soon, जैसे ही, यहाँ पर हमें एक एस लिखना भूल गए। as soon as, जैसे ही ट्राई टू मूव हिज माउथ डाउन, जैसे ही उसने अपना मुंह नीचे करने की कोशिश की, कोमा, तो उसके बाद वो गिर गया। फॉल माने गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म आती है फेल, और यहाँ पर हम फेल यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ही फेल, वो गिर गया। कहाँ पर गिरा? टैंक के अंदर। ही फेल इनटू द टैंक, वो टैंक के अंदर गिर गया। ठीक है ना, टैंक के अंदर गिर गया। तो सिंपल है तरीका, बिल्कुल बहुत आसान से इसका मेथड होता है। आपको जब भी हिंदी को आपको इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट करना हो, तो बस सिंपल तरीका है, पहले सब्जेक्ट देखो कौन है सेंटेंस के अंदर, फिर वर्ब कौन है और फिर ऑब्जेक्ट कौन है। सिंपल तरीका होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा इंग्लिश में सेंटेंस वो लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करता है, इस तरफ हमारा सेंटेंस जाता है। तो पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, फिर सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी वर्ब देखो क्या है, और सब्जेक्ट के जो जरिए जो काम हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर जा रहा है, किस नाउन किस प्रोनाउन पर जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले सब्जेक्ट लेकर के आओ, कितना भी टफ सेंटेंस हो पहले सब्जेक्ट लेकर के आओ, फिर उसके बाद में वर्ब लेकर के आओ, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लेकर के आओ। ये सिंपल तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।